वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम आर्ट्स टीजीटी आर्ट्स रे आसीथिबा पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी सहित कोटा एसोसिएट नुह मैं एमान भितर किए कंस्ट्रक्टिविज्म नुहे बेली से पचारि जीन पियाजेट जॉन ड्यू लेवाइगोट्स्की ए तीन जन होचंती कौन ए तीन जन होचंती कौन ना कंस्ट्रक्टिविज्म किंतु आइवन पावलोव ये होची बिहेवियरिज्म। तो हमर कोटा कंस्ट्रक्टिविज्म नुहे तो हमर आइवन पावलोव डी हे जिवो सठिक उत्तर डी जो मान ठीक करछंती आपण सठिक आंसर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टीचिंग एज ए प्रोसेस। टीचिंग एज ए प्रोसेस रिगार्डिंग कोटा ट्रू नुहे चार ऑप्शन देछि शेयरिंग एक्सपीरियंस एटा तो ट्रू अटे इंपार्सिंग इन्फॉर्मेशन भी हबो इंपार्टिंग तापर चेंजिंग बिहेवियर हबो किंतु रैंडम एक्टिविटी एटा गोटे हमर ट्रू नुहे एज टीचिंग एज ए प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर रैंडम एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय कार्ल रोगर्स मेनली एम्फासिजेस। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी लर्निंग सेल्फ लर्निंग से कही कार्ल रोगर्स कौन जे कौन हम लर्निंग बाय डूइंग हो करेक्ट आंसर लर्निंग बाय डूइंग हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर्स रिगार्डिंग देयर प्रोग्रेस इज यूज्ड इन। तो देखंतु से कहूँ जे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिगार्डिंग कोटा हमर ठीक अटे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग मु बहुत थर कहि असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑप्शन नंबर बी अछि हमर सठिक उत्तर असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी रे हमर टीचर रोल कौन मु आपन कहि फैसिलिटेटर दिबो फैसिलिटेटर मारिबो फैसिलिटेट देछि फैसिलिटेट मारिबो बेले बेले फैसिलिटेटर मध्ये देई थाए। तो ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर फैसिलिटेट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर प्लेसिंग लर्नर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग कैपेसिटी इज कॉल्ड। कौन हम फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक प्लेसमेंट समेटिव तो नुहे कि आमर डायग्नोस्टिक नुहे आमर करेक्ट आंसर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हम प्लेसमेंट असेसमेंट हम ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कैपेसिटी हिसाब से कही प्लेसमेंट असेसमेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सालिएंट फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग रो सालिएंट फीचर कोटा। तो देखंतु रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रे कौन हम ना पिला माने से एक्टिव रहिबे से थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व रहिबो एक्टिव माने जहाँ इन्वॉल्व मते से तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर थॉट प्रोसेस आर इन्वॉल्व माने पिला माने एक्टिव अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये हो हमर केते नंबर 7 तमे 7 तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट ऑफ ए लर्नर्स वर्क accomplished by him over a long period is known as। long period गोटे वर्कर रो जने लर्नर रो लॉन्ग पीरियड रो वर्क को आमे जदी ओवरऑल ताको देखिबा तो कोन होबो ताको एटा होची कोन हमरो ना पोर्टफोलियो होबो पोर्टफोलियो असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेसिक आइडिया अंडरलाइंग द कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी इज दैट। बेसिक आइडिया पचारि कौन हम आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी रिगार्डिंग लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा तो हम नहीं आमर करेक्ट आंसर जीवो चाइल्ड कैन डेवलप हिज ओन नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट माने सेठी कंस्ट्रक्ट करिवो ऑर्गेनाइज करिवो तो ऑप्शन बी हबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। एकदम इजी क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन हम फीडबैक मिलिबो तार लर्निंग प्रोसेस को सी कौन करिवो ना मॉनिटर करिवो तो ये आमर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आफ्टर ए मैथमेटिक्स क्लास ऑन ए बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए स्टूडेंट्स।
तो कौन बेसिक कही तो बेसिक माने से सिंपल थिबो तो करेक्ट आंसर हो परफेक्ट सॉरी परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन बेसिक कथा कही ना से सिंपल रे ही रहिबो ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर हमर सी हे जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो लक्षण कोटा नै कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कोन होची पिला माने भितर इंटरैक्टिव रहिबो आउ लर्नर सेंटर्ड रहिबो माने शिक्षार्थी केंद्रिक रहिबो कहिना पिला से इंटरेक्शन रहिबो से एंगेज रहिबे एक्टिव रहिबे आउ एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्टिव रहिबे पिला माने एक्टिव रहिबे लर्नर सेंटर्ड हबो तीनटा जाक हबो किंतु साइलेंट रीडिंग एंड राइटिंग एटा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो गोटे कैरेक्टर नुहे तो बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रे अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे बी डिफाइंड एज से कोची कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अनुसार हमर लर्निंग प्रोसेस टा कोन है डिफाइन करूची एक्वायर नॉलेज एंड स्किल चेंज बिहेवियर ना री हमर एटा कोन हबो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर तो देखंतु हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पियाजेट दैछंती वाइगोट्स्की दैछंती तो कंस्ट्रक्टिविस्ट रे कोन होची ना हमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट करछंती बा ऑर्गेनाइज करछंती तो हमर रीऑर्गेनाइज आछि आ हमर पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी दैछंती तो हमर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रे द बेस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द टीचर फॉर मोटिवेटिंग द लर्नर इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास इज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास रे लर्नर माने स्टूडेंट मान को मोटिवेट करे पई को स्ट्रेटजी टा अडॉप्ट करिवे बेस्ट हो बोली से पचारिछि बेस्ट कोटा बोली से पचारिछि तो 14 नंबर देखिबा तो चारटा ऑप्शन देछि एनकरेजिंग कंपटीशन फॉर हाई स्कोर एटा तो हबो नहीं यूजिंग रिइंफोर्समेंट तापर देछि हमरो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेटिंग लर्निंग टारगेट्स अकॉर्डिंग टू लर्नर्स इंटरेस्ट पिला मानकर इंटरेस्ट कोन अछि स्टूडेंट मानकर शिक्षार्थी माने कोन इंटरेस्ट अछि ताकू नै कि हमें यदि लर्निंग हम करी पढेबा ताहले सेटा बेस्ट हबो तो हमरो बेस्ट हबो कोन ऑप्शन नंबर सी सेटिंग लर्निंग टारगेट्स अकॉर्डिंग टू लर्नर्स इंटरेस्ट सी हे जीव सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिगार्डिंग कोटा ट्रू अटे देखंतु ए रिलायबल टेस्ट वैलिड आल्सो टेस्ट ला रिलायबल अछि तो सेटा वैलिड रहबो सेमति किछि माने नाही मे भी रही पारे मे भी न रही पारे तो एटा हमर हबो नाही ए वैलिड टेस्ट इज समव्हाट रिलायबल हां वैलिड टेस्ट टा रिलायबल हेई परिबो रिलायबल हबो किंतु से कहे वैलिड कैनॉट बी रिलायबल वैलिड टेस्ट टा सब रिलायबल अटे कैनॉट दे भूल अछि रिलायबल टेस्ट इज नेवर वैलिड रिलायबिलिटी अछि माने वैलिड रहिबो सेमति किछि न तो एटा भी हे पारे किंतु एटा भी नेवर देछि एटा होने हमर ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर वैलिड टेस्ट टा सब रिलायबल अटे ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर हमर ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट रिगार्डिंग कोटा ट्रू नुहे तो देखंतु हमर फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करिवो फोकस करिवो एटा तो तार हबो तो हमर कोन हबो एटा हमर करेक्ट आंसर हबो तापर कंटीन्यूअस थ्रू आउट द कोर्स हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट अटे तापर हमर देछि लेस स्ट्रक्चर एंड मोर इनफॉर्मल एटा भी हबो तो ऑप्शन नंबर डी टा आपण आराम से देखि पारे ऑप्शन देखि जानि परिबे देखंतु आपण एंड कथडा लागिछि एंड ऑप्शन लागिछि एंड लागिछि माने हमर समेटिव हबो समेटिव एंड आसीबो टर्म आसीबो तापरे ग्रेड आसीबो सर्टिफिकेट आसीबो तापरे आपण कोन हायर ग्रेड को हायर क्लास को प्रमोट हबो एगुडा अछि माने आपण आखि बुझी मारिबे कोन समेटिव असेसमेंट तो कोटा फॉर्मेटिव नुहे तो ग्रेड देबा सर्टिफिकेट प्रदान करिबा एगुडा को हमर फॉर्मेटिव रो नुहे तो हमर ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि फॉर टीचिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन of words a language teacher should prefer to use dash तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पाई कोन हबो हमर साइड ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्डेड ऑडियो डिवाइसेस नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड्स फॉर डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट
तो से कुछ को लर्निंग सिचुएशन टा हमरो डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। तो देखो तो लर्नर लिसन सुनले माने एटा पैसिव हे गला, तो एटा डेमोक्रेटिक नुहे। तापर टीचर राइट ब्लैक बोर्ड लिखले सेटा हम कॉपी करबा, एटा तो हम डेमोक्रेटिक नुहे। आ टीचर प्लान एटा नुहे। लर्नर आस्क क्वेश्चन पचारिबो किछि डाउट अछि एंड डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, से माने परस्पर भितरे डिस्कशन करूछन्ती स्टूडेंट मान भितरे, आ किछि क्वेश्चन काउ डाउट अछि पचारुछन्ती, तो एटा हमरो हेइ परबो डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट पई। ऑप्शन नंबर सी होउछि हमरो सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट कंडक्टेड बाय द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट एगुड़ा आम कौन जाना आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कले, आम निदानात्मक परीक्षण कले। ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन देखिबा। लास्ट क्वेश्चन रही, तो लास्ट क्वेश्चन रही आपण माने द ऑब्जर्वेबल change in internal and external body structure of a human being is called। body structure कही, body structure कथा कही दी ऑलरेडी, तो तार चेंजेस होची, तो एटा हमर कोन हबो, हमर मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रोथ ही हबो, ग्रोथ हबो, मैच्योरेशन तो हबो नहीं, लर्निंग हबो नहीं, डेवलपमेंट ता हेई पारे, किंतु बॉडी स्ट्रक्चर से देइची, सेति हमर ग्रोथ रा हमर सठिक उत्तर हबो। ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। तो ए थिला आज 20टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। तो वर्तमान आम आउ 10टा क्वेश्चन जो अच्छे आमर इंग्लिश पेडागोजी सेटा मते देखि नेबा, आउ काली के आम डिस्कसन करबा सकाळे आमर सोशल स्टडीज रा, आउ किछि इंग्लिश ग्रामर। तो देखिबा आमर क्वेश्चन थिला आमर पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी रे देखि नेबा। इंग्लिश पेडागोजी रे किछि क्वेश्चन आपन आसीथिला। तो देखिबा आपनकर इंग्लिश पेडागोजी देखंतु 99 90, तो नाइंटी 96 अच्छे आम इंग्लिश पेडागोजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही द व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग राइटिंग एज ए लैंग्वेज स्किल। इंग्लिश पेडागोजी से कहूँ राइटिंग लैंग्वेज स्किल रे जो राइटिंग अच्छी से आमर कोटा गोटे आमर कोटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पचार राइटिंग रो। तो देखो राइटिंग कथा कहले आम कौन हम आइडियाज आसो एक्सप्रेस आइडिया, तो आम ऑप्शन ऑफ बी हम करेक्ट आंसर टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली इन रिटन फॉर्म। ऑप्शन ऑफ बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग आसला माने हमर कोन हबो ना प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करिवो हमर एंड जनरेट इंटरेस्ट हमर क्रिएट हबो जे कोनसी क्लास पाई। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which activity is most appropriate during the while reading stage रो कोटा most appropriate activity अच्छे। while reading माने जेतबेला हमें पढुछंती, तो while reading से पचारिछि, तो चाइटा ऑप्शन देछि, तो हमर देखंतु करेक्ट आंसर जिवो skimming the text for key information। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर while reading रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि what does continuous and comprehensive assessment aim to evaluate the language learning। language learning रे CCA रो काम कौन इवैल्यूएट करिवो। CCA कौन ओवरऑल से देखिबो, ऑलराउंड डेवलपमेंट देखिबो, सेतिर हमर बोथ कॉग्निटिव आसीबो, को कॉग्निटिव आसीबो, कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव बा नॉन कॉग्निटिव देछि से टिके चेंज करछि, को कॉग्निटिव कहि परिबा, स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक मध्ये कहि परिबा, बेले बेले आपन एटा चेंज कर दबो स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक दबो, तो सेटा मध्ये हमर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फोकस ऑफ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। से कहूँ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज रो फोकस कौन, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी रो फोकस कौन, पोस्ट रीडिंग कही, तो चारिटा ऑप्शन देछि। तो हमर इवैल्यूएटिंग कम्प्रेहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू ग्रामर रूल्स, एटा हबो नै, टेस्टिंग स्पेलिंग एक्यूरेसी हमर पोस्ट रीडिंग कही, तो एटा हमर हबो नै। हमर मोस्ट एप्रोप्रिएट होछि ऑप्शन नंबर बी एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन
and application of the text context. Option number B है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which technique is used for formative assessment in continuous and comprehensive evaluation बा assessment। तो CCA रे हमर जो रही हमर formative assessment को टेक्निक यूज करा जाए। फॉर्मेटिव कहि माने कोन फीडबैक कथा कहबा त हमर कोन हो पीर फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स पीर फीडबैक एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ए हेजिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट देछि व्हिच असेसमेंट टेक्निक इवैल्यूएट राइटिंग स्किल इफेक्टिवली राइटिंग स्किल को इफेक्टिवली आमे कोन करबा इवैल्यूएट करि परिबा को असेसमेंट टेक्निक द्वारा रीडिंग कंप्रेहेंशन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ग्रामर लिसनिंग टू ऑडियो पैसेज अरे राइटिंग कहि तो पैसेज सुनिबा तो हबो नाही मल्टीपल चॉइस ग्रामर एक्सरसाइज नुह कि रीडिंग नुह वेस्ट होची हमर भल से हमर राइटिंग स्किल डेवलप करिया माने आमे एसे लिखिबा रचना लिखिबा असाइनमेंट रिटन असाइनमेंट एंड एसे ऑप्शन नंबर डी होबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाई इज इंग्लिश ऑफन रेफर टू एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कहीं आम कहते इट इज सिंपल ग्रामर एटा नुह इट इज स्पोकन ए नेटिव लैंग्वेज बाय मोस्ट कंट्री एटा नुह इट इज वाइडली यूज्ड इंटरनेशनल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सी हो सठिक उत्तर। तो 103 है बर्तमान नेक्स्ट केतरा आगु देखा केतरा क्वेश्चन अच्छी तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर 104 नंबर क्वेश्चन रही व्हाट इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकाबुलरी टीचिंग रो की ऑब्जेक्टिव कोटा तो चारिटा ऑप्शन देछि करेक्ट आंसर जो कौन ना टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स यूसेजेस एंड कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स बी है सठिक उत्तर बी है हमर सठिक उत्तर। तो लास्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिस इज रिकमेंडेड मेथड फॉर टीचिंग राइटिंग स्किल्स इन एनसीएफ 2005 आम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई राइटिंग स्किल हिसाब से कोटा आम ठीक बोली से पचारि चारिटा ऑप्शन देछि तो राइटिंग स्किल कोटा देखो एनकरेजिंग क्रिएटिव राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग आइडिया डिटेक्टिंग सुनी एसे एंड स्टूडेंट कॉपी करेगा तो आमर नुहे एनसीएफ कही ना राइटिंग स्किल डेवलप आस्किंग क्वेश्चन टू मेमोराइज एटा नेगेटिव अटे फोकसिंग ओनली लेटर राइटिंग एटा नेगेटिव अटे तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर एनकरेजिंग क्रिएटिव राइटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग आइडियाज ए होची हमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ए थिला आप मानकर आमर पेडागोजी इभालुएशन 20टा क्वेश्चन एंड इंग्लिश पेडागोजी 10टा क्वेश्चन हम डिस्कशन कले 30टा क्वेश्चन डिस्कशन कले तो आप 30 रे केते मार्क रहउची निहाते आप चेक करंतु एवं आप केते स्कोर रहउची आप कमेंट बॉक्स रे निहाते भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।